गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अधिक मास की आखिरी एकादशी परमा एकादशी है। दरअसल पुरुषोत्तम मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। परमा एकादशी इस बार 13 अक्टूबर दिन मंगलवार को है। परमा एकादशी का व्रत 13 अक्टूबर दिन मंगलवार को ही रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी व्रत को करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इसके साथ ही दुर्लभ सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। इस एकादशी में स्वर्णदान, विद्यादान, अन्नदान, भूमि दान, गौदान और तिल दान करने से जातकों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों में परमा एकादशी भगवान विष्णु के भक्तों को परम सुख देने वाली मानी गई है। परमा एकादशी का मतलब है परम सुख देने वाली एकादशी। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी का व्रत करने वाले जातकों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बताया जाता है वैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए ऋषि मुनियों, संत आदि हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, लेकिन एकादशी का व्रत इतना अधिक प्रभावशाली है कि इसके माध्यम से वैकुंठ धाम की प्राप्ति संभव है। दोस्तों, परमा एकादशी का शुभ मुहूर्त 12 अक्टूबर सोमवार दोपहर 4:38 से 13 अक्टूबर मंगलवार दोपहर 2:35 तक है। इसका पारण मुहूर्त 14 अक्टूबर बुधवार सुबह 6:21 से 8:39 तक है। दोस्तों, एकादशी तिथि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को समर्पित है। आज की इस वीडियो में हम आपको एकादशी तिथि पर करने वाला बहुत ही आसान और सरल उपाय बताने जा रहे हैं। इसे करने से आपको अनंत गुना शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस उपाय को करने से आपको सभी प्रकार के कष्टों, संकटों से मुक्ति मिलेगी। ऐसा माना जाता है इस एकादशी पर यह उपाय करने से जातक के सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी के साथ साथ तुलसी जी का पूजन भी अवश्य ही किया जाता है, क्योंकि तुलसी जी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं और तुलसी दल भगवान विष्णु जी को अर्पित किए बिना भगवान विष्णु का पूजन अधूरा माना जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी जी का बहुत ही प्रमुख स्थान है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी जी को बहुत ही पूजनीय और पवित्र माना गया है। तुलसी जी भगवान विष्णु को विशेष प्रिय हैं, इसलिए मान्यता है कि जिस घर में तुलसी जी को स्थापित करके उनकी सेवा, पूजा अर्चना की जाती है, उस घर में माँ लक्ष्मी जी की सदैव कृपा बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देव और दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर छलका, उसी से तुलसी जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने तुलसी जी को भगवान विष्णु को सौंपा। भगवान विष्णु, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और पांडुरंग श्री बालाजी के पूजन के समय तुलसी पत्रों का हार उनकी प्रतिमाओं को अर्पण किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तुलसी जी के पत्ते भगवान विष्णु के पूजन के लिए आवश्यक होते हैं। भगवान विष्णु तुलसी जी के पत्तों के बिना भोग स्वीकार नहीं करते। इसी तरह तुलसी जी के बीज की माला भी भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों के जाप के लिए आवश्यक होती है। तुलसी जी की माला पर मंत्रों का जाप करने से मंत्र जल्दी ही सिद्ध होते हैं और धन संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। साथ ही भगवान श्री कृष्ण को तुलसी जी की मंजीरी अर्पित की जाती हैं। पर क्या आप जानते हैं, तुलसी जी के पत्ते, तुलसी जी के बीजों की माला और मंजीरी के साथ साथ ही तुलसी जी की मिट्टी भी बहुत ही चमत्कारी होती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी जी की मिट्टी में दरिद्रता और गरीबी का नाश करने की शक्ति होती है। एक चुटकी तुलसी जी की मिट्टी चमका देगी आपका भाग्य। शास्त्रों में बताया गया तुलसी जी की मिट्टी का ये आसान सा उपाय करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही
दरिद्रता और गरीबी का नाश होता है और कार्यों में आ रही रुकावटें भी दूर होती हैं। अगर लंबे समय से दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है तो आप एकादशी के दिन तुलसी जी की मिट्टी से करें ये आसान सा उपाय। दोस्तों, यह उपाय आप दिन में या रात में किसी भी समय कर सकते हैं। अगर आप दिन में यह उपाय कर रहे हैं तो पहले तुलसी जी पर जल चढ़ाकर तुलसी जी का पूजन करें। अगर रात के समय यह उपाय कर रहे हैं तो आप तुलसी जी पर जल ना चढ़ाएं। उपाय करने के लिए शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक पात्र में शुद्ध जल लें। अगर आपके घर में गंगा जल है तो जल के पात्र में आप थोड़ा सा गंगा जल भी अवश्य ही डाल लें। इसके बाद तुलसी जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। हो सके तो तुलसी जी को पुष्प भी अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और तुलसी माँ को प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद तुलसी जी के इस मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र है ओम सुभद्राय नमः। मंत्र है ओम सुभद्राय नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करने के बाद तुलसी माँ से अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें, दरिद्रता गरीबी का नाश करने की प्रार्थना करें और दुर्भाग्य को दूर करने की भी प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद तुलसी जी के चरणों के पास से यानी कि तुलसी जी की जड़ के पास से अपनी अनामिका उंगली से थोड़ी सी मिट्टी लें और इस मिट्टी से अपने माथे पर तिलक करें। माथे पर तिलक करने के बाद इस मिट्टी को आप जल में डाल दें। जो लोटे में आपने जल बचाकर रखा है उसमें आपको थोड़ी सी मिट्टी डाल देनी है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी जी की जड़ की मिट्टी से माथे पर तिलक करने से दरिद्रता और गरीबी का नाश होता है और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। तिलक करने के बाद आप तुलसी जी को प्रणाम करें और जल में जो आपने मिट्टी डाली है अब इस जल से आप अपने पूरे घर में छिड़काव करें। ध्यान रखें, अशुद्ध जगह जैसे कचरा रखने का स्थान या बाथरूम में आप इस जल का छिड़काव ना करें और बचे हुए पूरे घर में आप इस जल का छिड़काव अवश्य करें। तुलसी जी की मिट्टी गंगा जल में मिलाकर अगर पूरे घर में छिड़काव किया जाता है तो इससे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और जहाँ नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती उस घर में कलह और अशांति नहीं होती और जहाँ कलह और अशांति नहीं होती वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। आप तुलसी जी की मिट्टी का तिलक अपने परिवार के सभी सदस्यों के माथे पर जरूर करें। इससे परिवार की दरिद्रता और गरीबी जल्दी ही दूर हो जाएगी। साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। दरिद्रता और गरीबी को दूर करने का शास्त्रों में बताया गया यह अचूक उपाय है, लेकिन इस उपाय को करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। अगर आपके घर में तुलसी जी नहीं है तो आप घर के बाहर मंदिर में लगी हुई तुलसी जी का पूजन करके वहां से मिट्टी ला सकते हैं। और आप रोजाना अगर मिट्टी नहीं ला सकते तो एक बार में आप मिट्टी ले आएं और इस मिट्टी को लाकर अपने मंदिर में एक डिब्बी में रख लें और रोजाना इससे अपने माथे पर तिलक करें। पर ध्यान रखें, आपको मिट्टी ऐसी ही तुलसी जी की लानी है जिनका पूजन होता हो और जो साफ जगह पर लगी हो, यानी कि अशुद्ध जगह पर लगी हुई कोई भी तुलसी जी के पौधे की मिट्टी नहीं लानी। जिन तुलसी जी का पूजन होता है उन्हीं की मिट्टी से यह उपाय करना है। और रविवार के दिन ना तो तुलसी जी का पूजन करें और ना ही उनकी मिट्टी लें। रविवार के दिन घर में रखी हुई तुलसी जी की मिट्टी से आप तिलक कर सकते हैं। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि महिलाएं पीरियड्स के दौरान ना तो तुलसी जी की मिट्टी लाएं और ना ही तुलसी जी की मिट्टी से अपने माथे पर तिलक करें। तुलसी जी की मिट्टी का ये बहुत ही अचूक उपाय है। आप इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके घर में से दरिद्रता और गरीबी खत्म हो जाएगी। इस उपाय का असर एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को करें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी और तुलसी माँ की कृपा से
आपको इसका लाभ होगा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। और हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।